राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है, कब मर रही हैं आप। आज अर्जुन के ऑफिस की तरफ से फैमिली गेट टुगेदर था, तो अर्जुन ने श्रेया से कहा, श्रेया आज तुम अच्छा सा सूट पहनना। ये सुनकर श्रेया बहुत खुश हो गई, क्योंकि शादी के बाद तो उसने सूट पहने ही नहीं थे। वो कितने अरमानों से सूटों को खरीद कर लाई थी, लेकिन सब ऐसे ही रखे हुए थे। जब से वो शादी करके इस घर में आई थी, तब से बस सिर्फ साड़ी ही पहनती आई थी। आज अर्जुन की बात सुनकर वो बहुत खुश हुई और उसने अपना सबसे सुंदर वाला सूट निकाला। पिंक कलर के सूट में वो बहुत सुंदर लग रही थी। उस पर उसने खुले बाल किए और दुपट्टा डालकर हल्की ज्वेलरी पहनकर अपने आप को शीशे में निहारा, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो इतनी सुंदर भी दिख सकती है। उस सूट को पहनकर जैसे ही वह नीचे गई, उसकी सास उसे देखकर बरस पड़ी। ये क्या पहनकर आई हो तुम? तुम्हें अपने परिवार की इज्जत की जरा भी ख्याल नहीं। अभी के अभी जाकर साड़ी पहन कर आओ। अपनी माँ को ऐसे चीखता हुआ देखकर अर्जुन भागा भागा आया और उसने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो? तब वह श्रेया की ओर देखते हुए बोली, देख लो बेटा, मुझे तो ये सब पसंद नहीं है। अभी से अपनी मनमानी शुरू कर दी है। बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं बचा। पर माँ, मैंने ही कहा था श्रेया को सूट पहनने को। अच्छा, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ की बात काटने लगे हो। जब मैं मर जाऊं तब अपनी मर्जी करना। अभी जाकर अपनी बीवी से कहो कि साड़ी पहन ले, तभी घर के बाहर कदम रखे। ठीक है माँ। अर्जुन अपनी माँ शारदा देवी को कुछ नहीं कह पाया, लेकिन अपनी पत्नी श्रेया से जाकर इतना जरूर कह दिया, माँ को बुरा लग रहा है, सूट की जगह साड़ी पहन लो। ये कोई पहली बार नहीं था। जब भी श्रेया कुछ नया पहनने या करने की कोशिश करती, शारदा देवी को तुरंत बुरा लग जाता और फिर शुरू हो जाता तानों का सिलसिला। हमारे जमाने में तो बहुएं सास की हर बात सुनती थीं, मर्यादा का ध्यान रखती थीं, वगैरह वगैरह। श्रेया की अर्जुन से शादी हुए अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। जब से उसकी शादी तय हुई थी, तब से उसने अपने ससुराल को एक नई जीवन की शुरुआत के रूप में देखा था, लेकिन यहां आकर उसके सारे सपने बिखर गए। शारदा देवी एक पारंपरिक सोच वाली सास थीं, जिनके अनुसार बहू वही होती है जो मर्यादा में रहे। और ये मर्यादा क्या है, इसका मापदंड शारदा देवी ने खुद तय कर रखा था। जैसे सुबह सबसे पहले उठो, घर का सारा काम चुपचाप करो, खाना सबके बाद खाओ, दिन में ना सो, साड़ी के अलावा कुछ भी मत पहनो, बिना पूछे कहीं बाहर मत जाओ, और अगर कुछ कहना है तो मत कहो। घर के बाकी सदस्य, अर्जुन, ससुर जी, देवर, ननद, सबको सब समझ आता था, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। सब डरते थे शारदा देवी की चीख चिल्लाहट से, और उनका तकिया कलाम था, जो भी करना है मेरे मरने के बाद कर लेना। श्रेया को याद है जब उसकी ननद अनुष्का की शादी तय हुई थी, उसकी कितनी इच्छा थी कि एक बार अपनी पसंद का लहंगा खरीदे, लेकिन शारदा देवी ने सख्ती से मना कर दिया। जब उसने अर्जुन से कहा तो उसने सुझाव दिया कि जब हम तुम्हारे मायके न्योता देने जाएंगे, तब अपनी माँ के साथ जाकर खरीद लेना, फिर कह देना कि मम्मी ने विदाई में दिया है, बस माँ को पता ना चले। श्रेया ने ऐसा ही किया, लेकिन न जाने कैसे शारदा देवी को खबर लग गई। उस दिन उन्होंने पूरे घर में तूफान मचा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे छुपाकर तुमने लहंगा खरीदा? खबरदार जो ये लहंगा पहना तो, अगर ये लहंगा पहनना है तो मेरी अर्थी पर पहनना। आखिरकार श्रेया ने वह लहंगा अपनी ननद को गिफ्ट कर दिया और एक और सपना दफन हो गया। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। इस बीच श्रेया एक प्यारी सी बेटी की माँ भी बन गई, लेकिन सास के व्यवहार में अभी भी कोई भी फर्क नहीं था। श्रेया अभी भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर अर्जुन के छोटे भाई विक्रम की शादी हुई और घर में नई बहू आई, कृतिका। श्रेया की तुलना में कृतिका काफी तेज तर्रार थी। पहले कुछ दिनों तक उसने माहौल को समझा और फिर अंदाजा लगाना शुरू किया कि घर में असल में चलता क्या है। जल्द ही उसे सब समझ में आ गया कि यहाँ बहू का मतलब होता है मौन सेविका। कृतिका ने श्रेया से कई बार कहा, भाभी चुप मत रहिए,
आपकी खामोशी ही उन्हें ताकत देती है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पर श्रेया बस मुस्कुरा देती, जैसे उसकी आत्मा थक चुकी हो। एक दिन विक्रम और कृतिका फिल्म जाने की तैयारी कर रहे थे। कृतिका सूट पहनकर बाहर निकली ही थी कि शारदा देवी का गुस्सा भड़क उठा। बहू, ये क्या बेहुदा हरकत है? कृतिका चौंकी। क्या हुआ मम्मी जी? सूट पहनकर घर से बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जब तक साड़ी नहीं पहनोगी दरवाजे के बाहर भी मत जाना। पर इसमें कुछ गलत नहीं है मम्मी जी, शरीर पूरा ढका हुआ है। क्या फर्क पड़ता है, साड़ी हो या सूट? मुझे फर्क पड़ता है, और जो भी करना है मेरे मरने के बाद करना। तो कब मर रही हैं आप? एकदम सन्नाटा छा गया। एक आवाज जो सालों से दबाई गई थी, आज उसने ये सवाल पूछा था। सब चौंक कर कृतिका की तरफ देखने लगे, लेकिन ये आवाज थी श्रेया की। हाँ माँ जी, सच बताइए, कब मर रही हैं आप? शारदा देवी को यकीन ही नहीं हुआ। क्या कहा तुमने? वही जो आप बरसों से कहती आई हैं, जो करना है मेरे मरने के बाद करना। मैं भी पिछले कई सालों से आपके मरने का इंतजार कर रही हूँ, ताकि अपने मन के सूट पहन सकूं, किसी दुकान से अपनी मर्जी की चीज खरीद सकूं और बिना डर के सांस ले सकूं। तुम अपनी सास को ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं तो वही बोल रही हूँ मम्मी जी जो आपने सिखाया है। आपकी बातों ने ही तो मुझे मरने का इंतजार करना सिखाया है। जीते जी नहीं, बस मरने के बाद जीने का अधिकार दिया है। लेकिन अब और नहीं, बहुएं भी इंसान होती हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं। कमरे में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। शारदा देवी कुछ नहीं बोली, ना किसी को डांटा, ना ही पलटकर जवाब दिया। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मर्यादा असल में कैद थी, दूसरों के लिए खुद की सत्ता बनाए रखने का जरिया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। शारदा देवी ने ना माफी मांगी, ना स्वीकार किया, लेकिन वो चुप रहीं, और उनकी इसी चुप्पी ने दोनों बहुओं के जीवन की नई राह खोल दी थी। अब वह दोनों चैन की सांस लेने लगी थी। दोस्तों, जब तक बहुएं चुप थीं, शारदा देवी की सत्ता चलती थी, लेकिन जैसे ही एक बहू ने सवाल पूछा, कब मर रही हैं आप, तो पूरा झूठा साम्राज्य बिखरने लगा। दोस्तों, इज्जत उम्र से नहीं, सोच से मिलती है। दोस्तों, अगर एक सास अपनी बहू को सम्मान देगी, उसे डराकर नहीं रखेगी, प्यार देगी, तभी उसे भी भरपूर सम्मान मिलेगा और बहू का प्यार भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।